गुड मॉर्निंग इंडिया। कर्म करेंगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिंह वाराणसी से और मैं बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं और बहुत ही बड़े मिशन में काम कर रहा हूं। मेरा मिशन है 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्री करना और मैं सभी उन साथियों को वेलकम करूंगा जो फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, जो अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्री करना चाहते हैं। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वो कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं। और बात करते हैं सर, हर व्यक्ति आज एजुकेशन लेने के बाद सबसे पहले कुछ न कुछ काम की तलाश करता है और काम में सबसे पहले प्राथमिकता देता है। सर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, आपको दिखे तो भी ठीक, नहीं तो मैं सारी बातों को बताता जाऊंगा, क्लियर करता जाऊंगा। सभी व्यक्ति सबसे पहले खोजते हैं नौकरी। सर नौकरी सर सबको मिलने वाली है? नहीं सर, सबको नौकरी का हाल पता है। नौकरी नहीं हो पाता है तो सर जिसके पास पैसा है, पूंजी है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, क्या करता है सर? बिजनेस करता है सर, जिसको बोलते हैं छोटा मोटा अपना धंधा करता है। वो भी काम देखिए सब आदमी नहीं कर सकता सर, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, उस काम का जानकारी होना चाहिए। तो तीसरा काम सर आता है अपने यहाँ, जिसको बोलते हैं हम लोग खेती। जो लोग जिसके पास खेत वगैरह है वो खेती करते हैं सर, लेकिन खेती भी हर व्यक्ति नहीं कर पाता है क्योंकि सभी के पास खेत या जगह नहीं है। उसके लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, उस काम का जानकारी चाहिए, या आदमी उतना मेहनत नहीं कर पाता है सर। तो चौथा काम सर अपने यहाँ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मजदूरी। मजदूरी अपने यहाँ सबसे ज्यादा होता है सर अपने भारत में। कहने का मतलब क्या है सर कि काम, यही 4 काम मुख्य काम है अपने यहाँ। इस 4 कामों को कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। ये सारे काम करने का सबका मकसद एक ही है सर, वो है सर क्या है? पैसा। हर व्यक्ति काम कर रहा है सर पैसे के लिए सर। और सर पैसा हम किसी भी प्लेटफॉर्म से कमाए सर, जितना भी कमाए सर, उसका एक ही उद्देश्य है, खर्च करना सर। अपने जरूरत की सामान लेने के लिए आदमी खर्च करना है। और खर्च करने के लिए हम लोग जाते कहाँ है? खर्च करने के लिए हम लोग जाते हैं सर बाजार में। और बाजार में हम लोग जाते हैं तो क्या होते हैं सर? ग्राहक होते हैं। और अभी हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले जो बाजार व्यवस्था चल रही है, जिससे हम सभी अब तक खरीदारी करते थे, हमारे पापा ने किया, हमारे दादा ने किया, हमारे बाबा ने किया, उस बाजार व्यवस्था को बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस या परंपरागत बाजार व्यवस्था या पुरानी बाजार व्यवस्था। उस सिस्टम में होता क्या था सर? कंपनी होती थी जो सामान बनाती थी और हम आप ग्राहक सामान को यूज करते थे। हमको आपको सामान लेना होता था सर, हम कंपनी के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं सर। हमको आपको सामान लेना होता है सर तो हम अपने पास के दुकानदार, जिसको हम लोग बोलते हैं फुटकर विक्रेता या रिटेलर, उनसे हम सामान लेते हैं। पैसा दिए सामान लेके चले आए। क्योंकि वो सामान बनाते नहीं है तो वो अपने से बड़े दुकानदार, जिसको हम लोग बोलते हैं होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, वो जाते हैं उनसे सामान लेते हैं। वो भी वही काम करते हैं, सामान बनाते नहीं है सर। वो जाते हैं उससे बड़े दुकान, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया डीलर, वो उनसे सामान लेके आते हैं सर। और एरिया डीलर वही काम करता है सर, सामान बनाता नहीं है। वो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल डीलर या सुपर स्टॉकिस्ट, जिसको कंपनी से डायरेक्ट माल मिलता है। और इस कड़ी में सर एक कड़ी और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सर एड, प्रचार सर। मतलब कोई भी प्रोडक्ट बाजार में आता है, कोई क्रीम हो, फेस वॉश हो, पाउडर हो, मोबाइल हो, या कोई प्रोडक्ट होता है सर, हमको आपको एक ग्राहक को पता कैसे चलता है? कंपनी उसके लिए ऐड कराती है, प्रचार कराती है सर। और प्रचार करने वाले लोग सर हम आप नहीं होते हैं सर, हमारे आपके रिश्तेदार नहीं होते सर, वो सेलिब्रिटी होते हैं, वो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जिसके पूरी देश दुनिया जानती है सर। वो प्रचार करने का 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़ रुपया लेते हैं सर। इस सिस्टम में होता क्या सर? इस सिस्टम में कंपनी सामान बनाती है, हमारे पास आने में सर बीच में बहुत से लोग हैं, प्रचार में खर्च होता है। तो इसमें देखा गया कि इस सिस्टम में कंपनी सामान तो बना रही 50 रुपए की सर, अपना प्रॉफिट और ट्रांसपोर्ट कर जोड़ के अगर 5 रुपए और जोड़ देते उसमें, उसका कीमत हुआ 55 रुपए का। लेकिन हमारे पास आते थे, ग्राहक पास आते तो उसका कीमत सर 100 रुपए, 100 रुपए या उससे ज्यादा हो जाता है सर। देखा गया इस सिस्टम में लगभग 45% पैसा हमारे आपके मेहनत के, गाड़ी कमाई का पैसा इन बीच के लोगों में चला जाता है सर। और देखा गया तो इन बीच के लोगों की लाइफस्टाइल क्या है? नंबर 1 सर, वो लोग पैसे वाले हैं, वो लोग अमीर हैं, उनकी अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं, बच्चे बड़े और महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं सर। किसकी वजह सर? इस 45% पैसे को है सर। आइए पैसा किसका है सर? पैसा एक ग्राहक का, हमारा और आपका पैसा सर। सोचिए इस सिस्टम में देखा गया कि क्या क्या नुकसान हो रहा है, किसका हो रहा है सर? तो नुकसान सर हमारा और आपका ही हो रहा है, क्योंकि खरीदारी एक ग्राहक ही करता है। नुकसान क्या हो रहा था सर? इस सिस्टम में चूंकि बहुत से लोग हैं, प्रचार में खर्च होता है, तो सबसे पहला नुकसान हो रहा था सर कि यहाँ सामान महंगा हो जा रहा था। दूसरा नुकसान क्या हो रहा था सर कि यहाँ पे बहुत से बीच में लोग हैं, कंपनी तो हमेशा ओरिजिनल सामान बनाती है सर, लेकिन बहुत बीच में लोग हैं, इनको लालच है, ये सामान में डुप्लीकेसी करते हैं, सामान में मिलावट करते हैं, जिससे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था सर? हेल्थ का। आज हेल्थ का चैलेंज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज हर घरों में बहुत से बीमारी बढ़ती जा रही, बीपी है, शुगर है, थायराइड, बहुत सी बीमारी बढ़ती है सर। उसका कहीं ना कहीं रोल क्या है? डुप्लीकेसी और मिलावट।
चौथा यहाँ से होता था सर, इस बाजार व्यवस्था से खरीदारी करने से 1 रुपए की इनकम नहीं होती है सर। हमने खरीदारी किया, हमारे पापा बाबा दादा किसी को भी एक चौनी इस सिस्टम से नहीं आता है सर। पैसा तो बढ़ता है सर, लेकिन ग्राहक को छोड़ के सर सबको बढ़ता है। और पांचवें की बात करें नुकसान की, तो यहाँ देखिए कोई सुरक्षा नहीं है सर, कि हम किसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करते हैं, किसी भी दुकान से किसी भी मॉल से प्रोडक्ट करते हैं सर, हमारे न रहने पे हमारे बच्चों को या हमारे घर वालों को किसी तरह कोई हेल्प करने वाला सर। लेकिन देखा गया इतना नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान से ग्राहक को बचाया कैसे जाए। तो आज से लगभग 70 साल पहले विदेशों में इस बाजार व्यवस्था में देखा कुछ फेरबदल करने की जरूरत है, क्योंकि बाजार व्यवस्था क्या हो गई है, पुरानी हो गई। कुछ फेरबदल करने की जरूरत है, अगर कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो ग्राहक को नुकसान से बचाया जा सकता है। तो वहां देखा गया यहाँ पे किसको क्या किया जाए, कंपनी घटा दिया जाए तो बाजार व्यवस्था नहीं चल सकती है सर। फिर देखा गया ग्राहक हटा जाए तो ग्राहक को भी हटाने से सर बाजार व्यवस्था नहीं चलेगी। तो कंपनी को रखा गया और ग्राहक को रखा गया कि सामान बनाने वाला रहे और सामान यूज करने वाला, मतलब हम आप रहे और जो सामान बनाने वाला रहे, तो बाजार व्यवस्था शायद चल सकती है। और वहां पे इसी बाजार व्यवस्था का नाम दिया गया है सर DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। कंपनी कोई सामान बनाती है और डायरेक्ट हमको आपको ग्राहक को देने का काम करती है, उसको बोलते हैं DSM। और अपने भारत में सर इस सिस्टम का नाम दिया गया RCM, इसको बोलते हैं सर राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका, या इसको और भी कर सकते हैं सर नई बाजार व्यवस्था। इस सिस्टम में भी कंपनी सामान बनाती है, इस सिस्टम में हम आप ग्राहक ही होते हैं, सामान यूज ही करते हैं। और कंपनी ने क्या किया, बीच में अपने एक स्टोर डाल दी, इसको बोलते हैं PUC पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड, वंडर किक। अब तो बड़े बड़े बाजार खुल रहे हैं सर, जहां से हम ये परचेजिंग अपने घर जोत के सामान खरीद सकते हैं सर। अब कंपनी 45% पैसा एक सिस्टम से हमको आपको वापस देती है सर। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, KYC फिल करनी होती है, जो कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है सर, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है सर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम क्या होते हैं सर, एक रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाते हैं, पूरे भारत में कहीं भी हम खरीदारी कर सकते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ पे नुकसान हो रहा था, क्योंकि बीच में बहुत से बिचौलिए थे सर, यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ कंपनी टू ग्राहक हैं। अब यहाँ फायदा क्या होता है सर, जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि यहाँ देखिए सबसे बड़ा फायदा होगा सर, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे सामान सस्ता होगा। यहाँ प्रचार करने के लिए शाहरुख खान, सलमान खान या ऐश्वर्या राय को नहीं रखा जाता सर, यहाँ प्रचार करने वाले हम आप लोग हैं, आम लोग हैं सर, जो सामान यूज करते हैं उसकी अच्छाई, उसके क्वालिटी को लोगों को बताते हैं। दूसरा फायदा सर, यहाँ पे 100% शुद्धता गारंटी मिलती है। यहाँ जो भी सामान परचेज करते हैं सर, वो GST के पक्के बिल के साथ मिलता है, जो कि 100% शुद्धता की गारंटी होती है सर। और यहाँ पे 30 दिन की वापसी की गारंटी मिलती है सर। कोई भी सामान हम लेते हैं, उस सामान कोई कमी बेसी है, हम संतुष्ट नहीं है, एक ग्राहक 30 दिन के अंदर उसको वापसी कर सकता है सर। अगर बात करते हैं, क्योंकि अगर 100% शुद्ध सामान मिल रहा है तो हमारा और आपके, हमारे पूरे परिवार का क्या होगा सर, हेल्थ अच्छा होगा सर। और बात करते हैं अगर चौथे फायदे की सर, तो बात आती है बाजार में सामान MRP बिकता है सर, जो दाम लिखा है उस दाम पे बिकता है सर। यहाँ पे जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, MRP से 10% से लेके 20% तक तत्काल काउंटर छूट मिल जाता है, तत्काल डिस्काउंट हो जाता है सर। बात यही खत्म नहीं होती सर, हम जो भी सामान परचेज करते हैं उस सामान को खरीदने का कंपनी हमको एक सिस्टम से 45% का बिजनेस पार्टनर बनाती है सर। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे इनकम लिया सकता है। यहाँ पे सर 2 काम है सर, पहला है खर्चा करना। खर्चा कितने लोग करते हैं सर, सभी लोग करते हैं सर, जब से जन्म लिए हैं अब मरते दम तक सर खर्चा करते रहेंगे। खर्चा करने की कंपनी 10% से लेके 32% का पैसा हमारे आपके अकाउंट में वापस देने का काम करती है सर। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि एज ए कैरियर इसको किया जा सकता है अपने काम को करते हुए, अगर लगता है कि हम अपने बच्चों को भविष्य अच्छा करना चाहते हैं सर और बड़ी इनकम लेना चाहते हैं सर, खर्चा करके थे काम और करने के लिए बोलती है कंपनी, इसको बोलते हैं चर्चा करना सर। खर्चा करना सर अपनी जरूरत कर लीजिए या मजबूरी कर लीजिए, लेकिन चर्चा करना क्या होता है सर, अपना स्वभाव होता है। मानव का स्वभाव होता है चर्चा करना, वो किसी न किसी कहीं लोगों से मिलता है तो चर्चा करता है, अच्छाई करे या बुराई करे सर, लेकिन चर्चा करता है। लेकिन खर्चा और चर्चा अभी तक जो करता आ रहा था, उस खर्चा और चर्चा करने से सर अपना जीवन नहीं बदला सर, किसी और का जीवन बदला। किसी और दुकानदार नंबर 1 हो गया, क्यों, और फिल्म हिट हो गई और हीरो हिट हो गया। लेकिन इस सिस्टम से खर्चा और चर्चा करने सर हमारा और आपका जीवन बदलने वाला सर, एक आम ग्राहक का जीवन बदलने वाला है। चर्चा करने कंपनी सर 3% से लेके 13% तक आपको रॉयल्टी जैसे इनकम, जिसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, सिक्योरिटी के साथ मिलता है सर। छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे सर, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम आगे फिर बात करेंगे वीडियो में। छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति अपने जरूरत की महीने का 5,000 सामान परचेज करता है सर, कितने सर, 5,000 रुपए का सामान परचेज करता है सर, तो लगभग उसका इस सिस्टम से 1,000 से लेके 1,500 तक का फायदा हो जाता है।
कुछ पैसे उसके तत्काल 1000-1200 रुपये तत्काल छूट हो जाते हैं, अल्लाह पर 250-300 रुपये उनके अकाउंट में चले जाते हैं सर। तो ये लाभ अगर बिजनेस के रूप में करना, ये लाभ जो हमको आपको मिला, एक आम व्यक्ति को मिला सामान खरीदने से सर, इस लाभ को लोगों को ज्यादा दिलाया जाए। जितने ज्यादा लोगों को लाभ दिलाएंगे सर, क्या होगा, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। आपका जो 250-300 रुपये खाते में गया है वो 2,500-3,000 रुपये खाते में जाएगा। जैसे संख्या 10 की हुई, जैसे संख्या 100 की हुई, छोटा आंकड़ा बता रहे हैं, जैसे संख्या 100 लोगों की हुई सामान खरीदने वाले खाने वाले की, उनके घर भी सर पैसा जाएगा और उनके दुआओं के साथ, उनके प्यार के साथ आपको पैसा बढ़ता जाएगा सर। जैसे संख्या 100 की हुई, आपके घर कम से कम 5 से 10 हजार की इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जिस दिन संख्या सर हम लोग मिलके 1000 लोगों की कर लेते हैं, सब लोग अपने घर का सामान खरीदेंगे, उस दिन आपके घर जो इनकम आएगी वो 40,000 से लेकर 50,000 जैसी इनकम आएगी सर। और इस तरह से जैसे जैसे लोग हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपना इनकम बढ़ता जाएगा सर। बहुत अच्छा लगता है सर आप सभी से वीडियो के माध्यम से बात करके, और सभी साथियों को वेलकम करना चाहेंगे पूरे भारत में कहीं भी हो वो, जो अपने खुद फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं और अपने साथ साथ हजारों और लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्री करना चाहते हैं। आपका काम सर कुछ भी हो सकता है, आप अपने काम को करते हुए उस काम को डिस्टर्ब नहीं करना है, उस काम को करते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जानिए, 1 घंटे 2 घंटे समय दीजिए और इस पे बहुत बड़ा काम हम लोग सर मिलकर किया जा सकता है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।